जय स्टडी में आपका स्वागत है और रीजनिंग का सेशन लाइव हो चुका है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भिन्न है। आप प्रत्येक ऑप्शन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप चार के चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे और अंग्रेजी वर्णमाला आपने ठीक से पढ़ रखी है तो आपको इस सेशन के तहत किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। देखिएगा, चीज़ों को समझने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप एक बार थोड़ा ध्यान दें। इस ऑप्शन नंबर 3 में जो भी हमें अक्षर दिए गए हैं इनके स्थानीय मानों का योग करेंगे तो हमारा 81 से भिन्न होगा और बाकी सभी के स्थानीय मानों का योग 81 होगा। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। देखिए, W का स्थानीय मान 23 होता है, D का 4 होता है, X का 24 होता है, Q का 17 होता है, P का 16 होता है और C हमारा 3 नंबर पर आता है। ये स्थानीय मानों का योग करेंगे। अब ऐसे करके जोड़िएगा। 24 + 16 कितना होगा 40, 17 + 3 कितना होगा 20, 40 और 20 कितना हुआ 60, 60 में 20 जोड़ेंगे तो होगा 80, 80 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 87। लेकिन बाकी सभी का कितना है 81, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा भिन्न हो जाएगा। चीज़ें बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है इसमें आपको समय लगे, लेकिन मुझे ये चीज़ समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। रीज़न क्या था, देखिए ये वाले अक्षर आप देखते चलिएगा। अक्षरों को अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सबसे बड़े अक्षर मुझे ये अक्षर नज़र आ रहे हैं, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप तब सीख पाएंगे जब आप रेगुलर बेसिस पर इसी प्रकार के सेशन देखते रहेंगे। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, 7:34 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये प्रश्न आपके साथ है। ये फॉर्मूला देखिएगा, थोड़ा सा एक एनिमेशन लगने से रह गया था, कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो, चीज़ों को समझ लें। 7:34 की बात हुई है। ये एक ट्रिक होती है, R × 30 डिग्री माइनस मिनट × 11/2 डिग्री। R कितना है 7, 7 को गुणा करना है 30 से, माइनस मिनट कितना है 34, 34 को गुणा करना है 11/2 से। देखिए 2 से 34 को काटेंगे कितना होगा 17, 17 की गुणा 11 से करना है, 17 × 17, 17 × 17 और 1 18 और 7 3 कितना होता है 21। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, 10 ऊपर है 13 नीचे है, इसलिए सही आंसर कितना होगा 23 डिग्री। 23 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 में है, ये बहुत बढ़िया आंसर होगा। अब आप फिर से कहेंगे कि सर ये तो बेसिक अप्रोच ट्रिक हो गया, आप इसे आसानी से कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता सकता हूँ, महज मुझे 1 से 3 सेकंड लगते हैं। 1 से 3 सेकंड के अंतर्गत मैं इस प्रकार के प्रश्न को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि 7 3 21 हो गया 210 और 2 से काटा 17, 17 × 11 करेंगे, ये हो जाएगा 17 × 11 = 187, 287 का अंतर आ जाएगा 23। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लगातार सेशन देखते हैं तो आप भी मेरे से भी अधिक स्पीड से कर पाएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चंस मात्र आप 6 से 7 मिनट में कर सकते हैं एसएससी लेवल के। और अगर आप कंपाइल सेशन कवर अप करेंगे तो 10 से 11 सेकंड में 25 क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिएगा इस क्वेश्चंस को, 23 फरवरी 2017 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चंस बहुत सरल क्वेश्चंस है, मुझे इसे कभी भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक रूल होता है, वो रूल ऐसा होता है 033 614 625 और 035 625 035, ठीक है। ऐसे करके एक नियम होता है, ये आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप अभी यूट्यूब पर सर्च करें कैलेंडर वाइज जय स्टडी, और वहाँ कैलेंडर की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ लेना। अगर कोई भी समस्या हो, 23 फरवरी 2017 का दिन आप एक बार स्क्रीन पर देखें, अपना वैल्यू चेक कर लीजिएगा। गुरुवार का दिन होगा, यानी कि थर्सडे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है, देखिएगा एस का स्थानीय मान जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो जेड पर पहुंचने के लिए
19 + 7 26 करना पड़ेगा, और +7 करेंगे तो आप +8 करना पड़ेगा। फिर 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 हो गया। तो पहले कितना किया 7, फिर कितना किया 8, अब कितना किया 9, तो अब कितना करेंगे 10। चीज़ें समझ लेना, जब 17 में 10 जोड़ेंगे तो 27 स्टार्ट होगा। 27 से बस एक ही ऑप्शन है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। एक पंक्ति में ए का स्थान दाएं छोर से 8वां है, यानी कि इस वाले सिरे से ए जो बैठा है वो 8वें स्थान पर है, और बी का स्थान बाएं छोर से 5वां है। अब जो वी है वो इस वाले सिरे से 5वीं पोजीशन पर है। यदि इन दोनों के बीच में केवल अजय बैठा है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, उसका नाम क्या है अजय, तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। देखिए दो लॉजिक रहते हैं, एक होता है ओवरलैपिंग का केस और एक होता है विदाउट ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग तब बनती है जब कम से कम केस मांगे जाएं, विदाउट ओवरलैपिंग तब बनती है जब अधिकतम संख्या मांगी जाए। अगर विदाउट ओवरलैपिंग होता तो इसका सही आंसर हो जाता 14, लेकिन अगर हम इसे ओवरलैपिंग में फॉलो करेंगे तो ये केस ऐसे बनेगा। ऐसे करके आइए समझिएगा चीज़ों को। ऐसे करके आइए और इसके बाद एक व्यक्ति यहाँ रखिए और ऐसे करके चले आइए। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला जो व्यक्ति था वो 8वीं पोजीशन पर यहाँ था, यहाँ पे कितना रह गया 7वीं पर, तो यहाँ पे आके ये कितनी पोजीशन पर रह गया 6 पर, और ये वाला यहाँ कितने पर था 5 पर, तो 6 + 5 कितना होता है 11। अब ये दोनों एक ही व्यक्ति काउंट हो गया, इसलिए सही आंसर क्या होगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। इसे ऐसे भी कर सकते थे जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। आइए अगले प्रश्न पर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं छोर से 17 हो जाता है जब वह अपने दाएं 3 स्थान खिसकता है, तो बताइए कि दाएं छोर से उसका वास्तविक स्थान क्या था। एक चीज़ सुनिएगा, दाएं छोर से 17वें स्थान पर चला जाता है जब वह अपने दाएं 3 स्थान खिसकता है। देखिए जब दाएं अपने 3 स्थान खिसका है तो कितना हो गया 17, तो बताइए कि दाएं छोर से उसका वास्तविक स्थान +3 कर लें तो कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर। सन का कोड 26 है, जीपीएल का कोड 11 है, तो आरएसटी का कोड क्या होगा। एक बार फोकस करना, चीज़ें समझने का ज़रूर प्रयास कर लेना। देखिए सन में एस का स्थानीय मान 19 होता है, यू का स्थानीय मान 21 होता है, एस और यू के स्थानीय मानों को जोड़ दिया और एन का स्थानीय मान घटा दिया, नंबर बन गया 26। इसी प्रकार जीपीएल किया। अब आरएसटी कर लेते हैं। आरएसटी करने के लिए आर का स्थानीय मान 18 होता है और एस का स्थानीय मान 19 होता है, दोनों को जोड़कर टी के स्थानीय मान को घटाएंगे तो नंबर बनेगा 17। 17 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, पांडे जी को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है, तो आपको वैटसन को कोड करना है। एक बार थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सोल्यूशन नहीं रखा है, कोई बात नहीं है, चीज़ें आप अरेंजमेंट ज़रूर बना लेंगे क्योंकि अब तो 38वां सेशन है। ये 38वां सेशन मतलब समझ रहे हैं ना कि 38 गुणा 25 कर दीजिएगा। 38 गुणा 25 करेंगे तो देखिएगा मल्टीप्लाई करके आप कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कवर अप कर पा रहे हैं। अगर अभी भी आपको समस्या हो रही है तो समझ लेना आप रेगुलर बेसिस पर आपने सभी के सभी सेशन नहीं देखे हैं। अगर सभी नहीं देखे हैं तो आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे लोगो आ रहा है जे स्टडी का, उस पर क्लिक करके चैनल पर पहुंच जाएंगे और चैनल पर पहुंचकर सभी के सभी सेशन आप देख सकते हैं क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग दी गई है, करंट अफेयर्स दी गई है, यानी कि लगभग अगर आज मैं बात करूं तो 690 वीडियो हो गई हैं। 690 वीडियो प्लस लाइव सेशन जोड़ के हो गई हैं। 690 का मतलब समझ रहे हैं आप, इतना कंटेंट जो स्टडी यूट्यूब चैनल पर पड़ गया है कि आप दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम्स की एक लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखिएगा। लेवल ऑफ एग्ज़ाम कोई भी क्लर्क लेवल से लेकर
कांस्टेबल की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, या फिर आप बैंकिंग के लिए देखें, या जो भी आपके ओवरऑल अपकमिंग एग्ज़ाम्स रहते हैं, एसएससी, रेलवे, कांस्टेबल, यूपीएसआई, इन सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट रीजनिंग का प्रोवाइड किया गया है। डिपेंड करता है आप कितनी बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा CDH GML, और GDH GML आपका ऑप्शन नंबर 4 है। आइए अगले प्रश्न पर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, फ्रेग्रेंस को कुछ इस प्रकार के रूप में कोडबद्ध करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हैं, बहुत ईजी होते हैं। अगर प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको लिख के कराता रहूँगा तो आप भी क्या करेंगे, इसलिए आप इसे फोकस करें। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर POQWRE, POQWRE यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगर कोई भी अरेंजमेंट आपसे ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको उस क्वेश्चंस को कंप्लीट अरेंज करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, या अगली वीडियो में आपके कमेंट के साथ उसे रख लेंगे। चलिए इस प्रश्न को सोचिएगा। देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बनवा देता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, और कुछ क्वेश्चंस अक्सर आपके लिए इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। जब आप स्वयं से क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। ये चीज़ ज़रूर याद रखना। 2 + 2 कितना होता है 4, + 2 6, + 2 8, + 2 कितना हो जाएगा 10। इसलिए इस वाले परिवार में जाना ही नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कार्ड को ऐसा लिखते हैं तो रीड को कैसा लिखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से कई सारे सेशंस में हमने रिवाइज कर लिया है, क्योंकि बार बार जब क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है तो सेशन में भी रिपीट हो जाता है। रीज़न क्या है, 3 + 2 कितना 5, 1 + 4 कितना 5, 18 + 6 कितना 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ये वाला लॉजिक चल रहा है स्थानीय मानों में। अब आप इसमें जोड़ोगे तो 18 + 2 होता है 20, और 20 पर आता है T, और 4 + 5 होता है 9, 9 पर आता है I। इन दोनों को छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा I। 1 + 6 होता है 7, 7 पे होगा G, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। दिस इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड क्वेश्चंस है, परेशान ना हो। ये ना सोचें कि सर बार बार डेली वही क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं तो बार बार आपके सामने स्क्रीन पर आ जाते हैं, लेकिन क्या आप इसका आंसर से 3 से 4 सेकंड में दे रहे हैं, ये भी ज़रूर डिपेंड करता है। इससे हमारे 2 अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। एक बनेगा स्पेक, जिसका मतलब होता है विशेष निर्देश, और एक बनेगा पैक्स, यानी जिसका मतलब होता है अनस्पेसी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 2। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन से देख लीजिएगा, क्या आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, सबसे जल्दी आप कर पा रहे हैं, तब तो आपने प्रीवियस सेशंस में देखा है। और अगर आप अभी भी इसे सोच रहे हैं तो आपने प्रीवियस सेशन में सीखा नहीं है, ये चीज़ ज़रूर याद रखें। इसका लॉजिक समझिएगा। 2 × 7 किया 14 हुआ, 2 कम किया 12 मिल गया, × 6 - 3 किया 69 हो गया, × 5 - 4 किया 341 हो गया, × 4 - 5 करेंगे हो गया 1359। 1359 ऑप्शन नंबर 2 में है, बिल्कुल सही आंसर। आइए एक और प्रश्न के साथ जुड़ेंगे। केन्या नैरोबी है, नॉर्थ कोरिया सियोल है, लाओस वियतनाम है, लेबनान बैरूत है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी होती है वो प्योंगयांग होती है। बाकी सभी की राजधानी बिल्कुल सही रखी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन को समझना। अंजन पीयूष से लंबी है लेकिन मनीष से छोटी है। रामा अमिता से लंबी है लेकिन पीयूष से छोटी है। दूसरा सबसे लंबा कौन है। तो ये हो गई, अंजन जो है वो पीयूष से लंबी लेकिन मनीष से छोटी, तो इससे छोटा और कोई नहीं बताया गया है। दूसरे पे कौन हो गया, अंजन, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये अरेंजमेंट आप देख लीजिए। चलिए एक और प्रश्न के साथ। ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक बनाइएगा। पिछले 2 सेशन में लगातार मैं इसे करा रहा हूँ, रीज़न है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक बार थोड़ा फोकस करना। जेड की आयु 31 वर्ष हो जाएगी 4 वर्ष के बाद, तो वर्तमान में कितनी रह गई, 27 वर्ष। आइए स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ, आप समझ लीजिए। वर्तमान में कितनी रह गई, 27 वर्ष। दूसरा पढ़िए, जेड की आयु वाई की आयु से 3 गुना है, तो वाई की आयु कितनी हो गई, 9 वर्ष। 4 वर्ष पहले एक्स की आयु जेड की आयु से 2 गुनी है। 4 वर्ष पहले एक्स की कितनी हो, जेड की कितनी हो गई, 23।
तो x की कितनी हो गई भाई 46, क्योंकि 2 गुनी है। अब कहता है x की वर्तमान आयु क्या होगी। जब 4 वर्ष पूर्व x की आयु 46 वर्ष है तो वर्तमान में 4 वर्ष और जुड़ जाएगी, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य छोड़ दीजिएगा। शर्म की कोई बात नहीं है, शर्म करोगे तो कर्म फूटेंगे, कर्म करोगे तो सफल हो जाओगे। ऑप्शन सुनिएगा, तेहरान, चेन्नई, दिल्ली और इराक। इराक एक देश है, बाकी सभी शहर हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके साथ है, इसे एक बार समझ लेना। इन दोनों का जब योग करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो नंबर 38 प्राप्त होगा। ऐसे ही इन दोनों का योग कर लीजिए, नंबर 170 बन जाएगा। और 170 को जब 2 से भाग करेंगे तो 170 भाग 2 बराबर 85 होता है, और 85 ऑप्शन नंबर 4 में होगा। यह हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक घड़ी में 5:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना और होमवर्क में इसका आंसर देना पेपर पर डिज़ाइन करने के बाद। और आपको सही आंसर मैं दिखाई देता हूँ, सही आंसर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम की दिशा। चलिए फिर भी फोकस कर लीजिए, क्वेश्चंस आपके सामने है। और अरेंजमेंट देखिएगा, अरेंजमेंट नहीं है भाई, समझ लो एक बार। ये जो नंबर है 192, 192 को 2 से गुणा भाग कर दो। जब हम इसे 2 से भाग करेंगे तो हमारे साथ नंबर नहीं आएगा, और अगर हम इसे 20 से भाग कर लेंगे तो 960 हो जाएगा। फिर इसे हम भाग कर लेंगे 10 से तो 96 हो गया। फिर हम इसे भाग कर लेंगे 2 से, किससे, 2 से। जब 96 को 2 से भाग करोगे तो आपका क्या बनेगा, वो लॉजिक एक बार थोड़ा समझ लेना। क्या अगर ये लॉजिक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं चल रहा है तो भी हम एक बार ध्यान दे लेंगे। देखिए क्या हुआ, वो चीज़ देखिएगा। 192 यानी 19,200 है। 19,200 को अगर 20 से भाग देते हैं क्या बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, क्लियर यहाँ तक। और 2 से 2 नेम कितना हो गया 18, बचा 1, 2 छंग कितना हो गया 12, 960 मिल गया। अब 960 को क्या किया 10 से भाग किया, 10 से भाग किया तो 0 से 0 बच कितना गया 96, 96 को अब इन्होंने 2 से भाग कर लिया, 96 को 2 से भाग किया तो कितना हो गया 48। अब 48 को हम किससे भाग करें जिससे कि हमें क्या मिल जाए, एक नंबर मिल जाए। तो 48 को भी क्या कर लो भाई, 1 से भाग कर लो, क्योंकि 20 का आधा 10, तो 10 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। जब 1 से भाग करोगे तो 48 को 1 से भाग करने पर प्राप्त होगा 48, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर। इसका अरेंजमेंट मैं आपको दिखाई देता हूँ, बार बार क्वेश्चन आता है, समझिएगा। पहले यात्रा, दुर्घटना, एम्बुलेंस, अस्पताल, डॉक्टर, तब होगा स्वास्थ्य लाभ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। और आपको यात्रा से स्टार्ट करना था, इसलिए इनका तो कोई लेना देना था ही नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आपको अगर रेगुलर बेसिस पर आप सेशन देख रहे हैं तो आपको इतना वक्त नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एक ट्रिक पकड़नी है। यात्रा आएगी 5 से स्टार्ट होगा, आगे चलोगे टिक करके नेक्स्ट पे आ जाओगे। समझिएगा चीज़ों को। देखिए बी का स्थानीय मान 2, 2 का वर्ग हो गया 4, जे का स्थानीय मान 10 का वर्ग हो गया 100। तो अब इसके जब स्थानीय मानों का योग करेंगे तो स्थानीय मानों को जोड़ के योग करना, इसका नंबर बनेगा 566। 566 हो गया ऑप्शन नंबर 3, दिस वन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं एक और प्रश्न की ओर। क्या एक और प्रश्न अगर है सेशन में तो वो आपके सामने ये रहा। देखिएगा इसका लॉजिक एक बार अपने माइंड में स्ट्राइक करना, वीडियो को पॉज भी कर लेना और एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए क्या चल रहा है, 17 की गुणा 14 से की 238 हो गया, माइनस किया 17 प्लस 14 तो नंबर बचा 207। सेम 21 की गुणा 18 से की तो 378 हो गया, माइनस किया 21 प्लस 18 तो बचा कितना 339। और 339 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड वन इज राइट आंसर। लॉजिक डिपेंड करते हैं, अप्रोच फॉलो करनी है, ना कि क्वेश्चंस रटने हैं, ये चीज़ याद रखेगा। ये क्वेश्चंस डायरेक्शन का, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस है। अक्सर मैं होमवर्क में क्वेश्चन देके जाता हूँ, वीडियो को वॉच तो कर जाते हैं 10 12 15 बच्चे, व्यूज़ तो मिलते हैं, लेकिन एक भी ऐसा कोई समझदार बच्चा नहीं होता है जो लाजवाब तरीके से अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकें। तो हो सकता है आप ज़्यादा पढ़ लिख गए हों या आपने ज़्यादा अधिक प्रैक्टिस कर ली हो, आपको शर्म कमेंट करने में शर्म लगती हो, तो शर्म को उतार के एक ऐसी अलमारी में रख दो, एक ऐसी तिखाल में रख दो जिससे आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो। शर्म को छोड़ो, कर्म पे लग जाओ और प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट कर दो। इसका सही आंसर फादर आएगा। आइए एक और प्रश्न है, इसे भी आप सॉल्व नहीं करेंगे, कई दिनों से लगातार कर रहे हैं,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा ये आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके फिगर बना के दे देना, आपका चेक करके आपको स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा। ये था आज का लाइव सेशन जो कि करंट अफेयर्स का सेशन था। आपके आपके क्वेश्चंस इसलिए नहीं लिए गए थे, आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स के इसलिए नहीं लिए गए थे क्योंकि आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है और साथ में हमें भी समस्या हो जाती है कि हम क्या चीज़ बताने वाले थे और कहाँ पहुँच गए। इसलिए सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देना अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो शेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कसम खा के बैठ जाओ, ना तो लाइक करेंगे ना शेयर करेंगे। तो भाई शेयर लाइक करो ना ही कमेंट करो, डिपेंड करता है आपकी तरफ, जैसे आप वैसे हम। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।